जब स्टूडेंट्स के साथ में काम करता हूँ तो टाइम टेबल की भी बात करता हूँ थोड़ा सा ना, तो वो भी आपसे बात करेंगे। तो आपका गोल है, आपका लक्ष्य यूपीएससी है ना? बड़ा है लक्ष्य, और बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि मुमकिन नहीं है ना, पॉसिबल है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में तैयारी हमें करनी पड़ती है ना, थोड़ा व्यवस्थित रूप से। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए टाइम टेबल ऐसा बनाया जाए बहुत जो है ना, जिसमें खेलने कूदने का भी समय हो, दोस्तों से बातें करने का भी समय हो, गैप हो, मगर फिर भी जब जब हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं उन दिनों कम से कम 8 या 9 घंटे की पढ़ाई हम कर पाए। वो आदत अगर अभी से पड़ जाएगी तो अच्छा, बिना प्रेशर डाल के, इसीलिए मैंने बोला ऐसा टाइम टेबल हो, पॉसिबल हो हमारे लिए। तो एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, तो टाइम टेबल कैसा भी हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसा हो कि आप उसे फॉलो कर पाओ, है ना। फिर चाहे आप सुबह 4 बजे उठते हो, फिर चाहे आप सुबह 4 बजे सोते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 8 बजे उठ रहे हो, मगर वो नियम बन जाए, है ना, आदत में आ जाए धीरे धीरे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे या दोस्त बोल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है जिसपे आप, ऐसा नहीं कि बहुत उत्साहित होकर शुरू में कुछ ऐसा बना दिया कि 3 4 दिन तो किया, फिर वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, फिर आप बाद में फॉलो नहीं कर पाए। तो ऐसा ही होता है। है ना, ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए हल्का बनाना है शुरू से। तो शेड्यूल ऐसा हो कि उसमें पढ़ाई के लिए दिन में कम से कम 8 या 9 घंटे का समय फिक्स हो, अगर आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो। जब आप कॉलेज जाने लगोगे और मान लीजिए आपका 4 से 6 घंटा कॉलेज में जाता है, तो 6 घंटे उसके बाद भी आपको मिले, 5 या 6 घंटे आप पढ़ाई अपने आप से कर पाए जब कॉलेज जाते हो। और भी कुछ जरूरी बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, है ना। अब जैसे अभी छुट्टियां आपकी चल रही हैं, तो 9 घंटे या 8 घंटे अगर आपने फिक्स किया कि इतनी देर मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस 9 घंटे को डिवाइड कैसे किया जाए। क्योंकि एक समस्या ये भी तो है ना कि आज जो पढ़ लेते हैं वो लिखा होगा मेमोरी में, 1 या 2 महीने बाद फिर बिल्कुल गायब हो जाता है वो, है ना, भूल ही जाते हैं। हाँ। तो एक पढ़ाई का एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम दिमाग को समझते हैं, देखते हैं कि दिमाग काम कैसे करता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, एक नियम है कि यदि आपने किसी टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, पढ़ने के बाद 3 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो बड़े गहरे चला जाता है, फिर संभावना बहुत कम हो जाती है कि आप भूलोगे उसे, है ना। फिर जब आप रिकॉल करना चाहो एग्जाम में या कभी किसी दोस्त से बात कर रहे हो उसको समझा रहे हैं, तो तुरंत रिकॉल हो जाता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है और एक्सेस कर पाते हो उसको। ठीक है। तो ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका हफ्ता शुरू होता है संडे से, जो आज बाई चांस संडे ही है, तो संडे से आपका वीक शुरू हुआ, है ना। हम्म। तो आपने कोई भी टॉपिक जो आप आज पढ़ोगे, आज आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा, हाँ। बहुत, मैं सही बता रहा हूँ, आप इस तरह फॉलो करोगे, अभी से आदत डाल लोगे, अभी आपका आपका कॉलेज शुरू हो रहा है, 12th आपने पास किया, ठीक है। तो कोई टॉपिक जब आपने ग्रेजुएशन में हो और आप साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, तो जो चीज इस हफ्ते आपने पढ़ी, आज टॉपिक संडे को कोई पढ़ा, उसका पहला रिवीजन, पहला, आज किसी चीज में 2 घंटे लगे तो कल उसको रिवाइज करने में 10 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। तो कोई टॉपिक जिस पे 2 या 3 घंटे आज दिए, कल उसका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी बहुत पढ़ता था मोटी मोटी किताबें, एंड में अगर मैं रिवाइज नहीं किया तो सब गायब हो जाता था, या रिवीजन भी अगर मैं लेट करता था तो एक तरह से नए सिरे से दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो कुछ आज पढ़ा, उसका पहला रिवीजन कल तक कर लूँ। दूसरा रिवीजन कब करेंगे, दूसरा रिवीजन विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर उसका दूसरा रिवीजन भी कर लें। तो कहने का मतलब है संडे से लेके सैटरडे तक, संडे से लेके फ्राइडे तक आप जो भी पढ़ने वाले हैं कोशिश करें इसको। तो संडे से लेके फ्राइडे तक जो भी पढ़ेंगे उसका पहला रिवीजन तो अगले दिन हो जाएगा, दूसरा रिवीजन सैटरडे, सैटरडे और कोई नया टॉपिक छूना ही नहीं है। कोई होमवर्क है, कुछ जरूरी करना है तो बात अलग है, अदरवाइज संडे हफ्ते का आखिरी दिन फ्री रखो कि उस हफ्ते पूरे दिन, पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा है उसका दूसरा रिवीजन सैटरडे को हम करेंगे।
अब मन बोलेगा यार क्यों वेस्ट कर रहे हो, नया कुछ टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, मगर नहीं, पुराने सारे टॉपिक फिर आप देखोगे धीरे धीरे याददाश्त से, मेमोरी से गायब होने लग जाते जाते रहेंगे। हैं। तो पहला रिवीजन दूसरे दिन, दूसरा रिवीजन हफ्ते के आखिरी दिन, तीसरा रिवीजन महीने के आखिरी दिन कर लो, ऐसा नियम बना लो आप। तो महीने के एंड के 2 दिन केवल रिवीजन के लिए, हफ्ते का आखिरी दिन भी रिवीजन के लिए, महीने के एंड के 2 दिन भी उस महीने आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप मंथ के लास्ट 2 और 3 डेज में आप कर लीजिए। इतना आप करके देखो, इतने स्ट्रांग हो जाओगे वो चीज, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में 3 साल जाएंगे, यूपीएससी की उसके बाद शायद 1 साल तैयारी करी। तो कहने का मतलब 3-4 साल में वो टॉपिक अभी इस तरह से करते चलोगे ना, तो चीजें दिमाग में परमानेंटली रजिस्टर हो जाती हैं, भूलेंगे नहीं आप। और फिर आखिरी बात, टाइम टेबल ऐसा हो जिसको मैंने बोला कि मानवीय हो, पॉसिबल हो, ह्यूमनली पॉसिबल। इम्पॉसिबल ना बना दें कि लोग, किसी ने, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बोल दिया, टीचर ने बोला 12 घंटे पढ़ना है, 12, मैं कह रहा हूँ आप 8 ही घंटे पढ़ो। क्योंकि 12 घंटे 2 दिन तो पढ़ लोगे, फिर वो इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, फिर बिल्कुल ही चली जाती है बात। नहीं तो आप देखो ना, कितनी बार हम टाइम टेबल बनाते हैं और हर बार रखेगा रखा रह जाता है। तो हल्का सा बनाइए, बहुत भारी ना बनाए, है ना। बहुत मुश्किल टाइम टेबल बना लिया तो पूरा होगा नहीं, 3 या 4 दिन ही फॉलो होता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता फिर नहीं होता। है ना। और हर 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। टाइम टेबल में अगर 8 घंटे हमने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे दिन में, तो चाहे सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, चाहे 8 बजे उठ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार में 2 घंटा पढ़े लगातार, उस 2 घंटे के बीच में भी 5 या 10 मिनट का ब्रेक हर 55 मिनट या 1 घंटे के बाद। क्योंकि ये भी विज्ञान, मनोविज्ञान बोलता है कि आफ्टर 55 मिनट्स यू कैन नॉट बी अटेंटिव, आप अटेंटिव नहीं रह पाते। 5-10 मिनट का ब्रेक लेके 2 घंटे पढ़ें, फिर उसके बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, फिर 2 घंटे की सिटिंग, है ना। और ब्रेक के बीच में कुछ भी कर सकते हैं, दोस्तों से बात करनी है, दोस्त से बात करें। एक बार तो घर से बाहर निकलना जरूरी होता है, आधा पौन घंटे की सैर जरूरी है, वॉक करें, पार्क है या कुछ है ना। मोबाइल ठीक है, वो मोबाइल रहेगा, उसमें भी इंटरेस्ट होगा उसको भी, ये भी नहीं है कि वो नहीं देखना है, रील या कुछ भी आपको देखने का मन है वो देखें। मगर बाहर भी थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट बॉडी में रहता है तो एक अच्छा माइंड उसमें, क्योंकि बॉडी के अंदर ही माइंड है, ब्रेन है, और ब्रेन माइंड में अंतर है, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन। तो एक हेल्थी माइंड, कहावत है, हेल्थी माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। हम्म। माइंड के अंदर ही मेमोरी है आपकी, तो आपको फिजिकली भी फिट रहना है,